राधे राधे भक्तों, आइए आज हम जानेंगे भाद्रपद मास के पद्मा एकादशी कितनी तारीख को है और साथ ही श्रवण करेंगे भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी की कथा। सर्वप्रथम भगवान का ध्यान करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं श्रीलक्ष्मीनारायणाय नमः। तो आइए जानते हैं पद्मा एकादशी का व्रत कितने तारीख को होगा। 2025 की पद्मा एकादशी का व्रत 3 सितंबर को होगा और 4 सितंबर को सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में व्रत का पारायण कर सकते हैं। आइए श्रवण करते हैं भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी व्रत कथा महात्म्य। युधिष्ठिर ने पूछा, हे केशव, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसके कौन देवता हैं और उसकी क्या विधि है, कृपया करके बतलाने की कृपा करें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजन, इस विषय में मैं तुम्हें एक आश्चर्यजनक कथानक सुनाता हूँ, जिससे ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था। एक समय की बात है, नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे भगवान, आपको मेरा नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु की आराधना के लिए आपके मुँह से यह सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। तो ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, तुमने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा के नाम से विख्यात है। इसे परिवर्तनी के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा होती है। यह उत्तम व्रत अवश्य ही करना चाहिए। सूर्यवंश में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सत्य प्रतिज्ञ और प्रतापी राजऋषि हुए। वे प्रजाओं का पालन अपने पुत्र की भांति धर्मपूर्वक किया करते थे। उनके राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंताएं नहीं सताती थी और व्याधियों का भी प्रकोप नहीं होता था। उनकी प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध थी। राजा के कोष में केवल न्यायोपार्जित धन का ही संग्रह था। उनके राज्य में समस्त वर्णों और आश्रमों के लोग अपने अपने धर्म में लगे रहते थे। मानधाता के राज्य की भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी। उनके राज्य करते समय प्रजाओं को बहुत सुख प्राप्त होता था। एक समय की बात है, कर्म का फल भोग प्राप्त होने पर राजा के राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इससे उनकी प्रजा भूख से पीड़ित और नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा ने राजा के पास आकर इस प्रकार कहा। प्रजा बोली, नृपश्रेष्ठ, आपको प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में जल को नार कहा गया है और वही जल भगवान नारायण का अयन अर्थात निवास स्थान है। इसीलिए भगवान को नारायण नाम से पुकारा जाता है। नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक रूप से विराजमान हैं। वे ही मेघ रूप में होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है और अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे राजन, इस समय अन्न के बिना प्रजा का नाश हो रहा है। अतः ऐसा कोई उपाय कीजिए जिससे हमारे योगक्षेम का निर्वाह हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है।
लोक में बहुत ऐसा सुना जाता है तथा पुराणों में भी बहुत विस्तार के साथ ऐसा वर्णन है कि राजाओं के अत्याचार से प्रजा को पीड़ा होती है, परंतु जब मैं बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया हुआ कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी मैं प्रजा के हित करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा। ऐसा निश्चय करके राजा मानधाता इन्हें गिने व्यक्तियों को साथ लेकर विधाता को प्रणाम करके सघन वन की ओर चल दिए और वहाँ जाकर मुख्य प्रमुख मुनियों और तपस्वियों के आश्रमों में घूमते फिरे। एक दिन उन्हें ब्रह्मपुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन पर दृष्टि पड़ते ही राजा हर्ष में भरकर अपने वाहन से उतर पड़े और इंद्रियों को वश में रखते हुए दोनों हाथ जोड़कर उन्हें मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनि ने भी स्वस्ति कहकर राजा का अभिनंदन किया और उनके राज्य के 7 अंगों की कुशलता पूछी। राजा ने अपनी कुशल बताकर मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने राजा को आसन और अर्घ्य दिया और ग्रहण करके जब वे मुनि समीप बैठ गए तो उन्होंने उनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा, भगवान मैं धर्मानुकूल प्रणाली से पृथ्वी का पालन कर रहा था, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव हो रहा है। इसका क्या कारण है, इस बात को मैं नहीं जानता। ऋषि बोले, राजन यह सब युग में उत्तम सतयुग है। इसमें सब लोग परमात्मा के चिंतन में लगे रहते हैं तथा इस समय धर्म अपने चारों चरणों से युक्त होता है। इस युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज तुम्हारे राज्य में एक शूद्र तपस्या करता है, इसी कारण से मेघ पानी नहीं बरसाते। तुम इनके प्रतिकार का यत्न करो जिससे यह अनावृष्टि का दोष शांत हो जाए। राजा ने कहा, हे मुनिवर, एक तो वह तपस्या में लगा है, दूसरे निरपराध है, अतः मैं उसका अनिष्ट नहीं करूँगा। आप उक्त दोष को शांत करने वाले किसी अन्य धर्म का उपदेश कीजिए। ऋषि बोले, राजन यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो पद्मा नाम की एकादशी विख्यात है, उस एकादशी का तुम व्रत करो। इसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही उत्तम वृष्टि होगी। नरेश, तुम अपनी प्रजा और परिजनों के साथ में इसका व्रत करो। ऋषि का यह वचन सुनकर राजा अपने घर लौट गए। उन्होंने चारों वर्णों की समस्त प्रजाओं के साथ भादव के शुक्ल पक्ष की पद्मा एकादशी का व्रत किया। इस प्रकार व्रत करने पर मेघ पानी बरसाने लगे और पृथ्वी जल से आप्लावित हो गई और हरी भरी खेती से सुशोभित होने लगी। इस व्रत के प्रभाव से सब लोग सुखी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस कारण इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे हुए घड़े को वस्त्र से ढककर दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान देना चाहिए। साथ ही छाता और जूता भी देना चाहिए। दान करते समय निम्नलिखित मंत्रों का भी उच्चारण करना चाहिए। ओम नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञक अघोघ संक्षयं कृत्वा सर्वसौख्य प्रदो भव भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायकः। बुधवार और श्रवण नक्षत्र के योग से युक्त द्वादशी के दिन बुध श्रवण नाम धारण करने वाले भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, नमस्कार है।
मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार से सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्मा जनों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले तथा सुख प्रदान करने वाले हैं। हे राजन, इसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से इस परम पुनीत पद्मा एकादशी का व्रत जो कोई मनुष्य भक्ति युक्त होकर करता है और इसकी कथा को श्रवण करता है अथवा दूसरों को सुनाता है, भगवान की कृपा से उसके घर में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। इसीलिए सभी को इस परम पुनीत पावन व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।